वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके साथ रेसिपी क्या करेला कि करेला घर पे किस तरह से बनाते हैं। और मोस्टली करेले की क्या शिकायत आती है, करेले की शिकायत ये आती है कि मैडम हमारा करेला अक्सर कड़वा बनता है, उसमें हम अगर प्याज डाली तो कड़वा बनेगा, प्याज ना डाले तो कड़वा बनता है। अगर उसमें खटाई डालते हैं, मतलब आम होते हैं और नींबू होते हैं, वो डालते हैं तो कड़वा बनता है। हमारा करेला खट्टा क्यों बनता है, तो वही चीज मैं आपके यहाँ शेयर कर रही हूँ। मेरा करेला कड़वा नहीं बनता है, तो मैं आज सबके साथ करेले की रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि देखो मैं करेला किस तरह से बनाती हूँ और मेरा करेला बिल्कुल भी कड़वा नहीं बनता। तो पहले मैं आपको स्टार्टिंग बता देती हूँ क्या क्या मेथड है, चलिए। तो मेरा ये आधा किलो करेला है और मैं इस करेले को पहले मैंने धो के रख लिया था एक दिन पहले और उसको सुखा लिया था। तो उसके बाद मैंने इस तरह से उसको काट लिया है। आप चाहे लंबे फाँकों में काट सकते हैं या फिर आप भरमा भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ गोल गोल शेप में दी है इनके, और इसके जो ऊपर वाला चीज़ है साइड है वो मैं उसको रफली काट के रख लिया है। और इसमें मैंने काट के रखने के बाद मैंने लगाया इसमें नमक मैं लगा चुकी हूँ। और साथ में मेरी बेटी ने भी, तो बेटी ने मेरे यहाँ पे आप देख सकते हो धनिया पाउडर डाला है इस पर, जबकि मैंने डाला था इसमें नमक डालने के बाद मुझे फिर इसे कुछ 2 या ढाई घंटे के लिए रखना है धूप में रखने से ये फ़ायदा होता है, जो इसका कड़वापन होता है ना वो निकल आता है। सिर्फ हमें ज़्यादा नहीं 2-2.5 घंटे ही रखना, वरना ज़्यादा सूख जाएंगे। तो हमारा हो चुका है 2-2.5 घंटे। तो अब हम ले आए हैं इसको बनाने के लिए। तो अब पहले हम इसको जो उसका पानी था पहले वो निचोड़ लिया है। फिर उसके बाद मैंने पानी में डाल के फिर जो मैंने ये छन्ना रखा है उसके चरक में थाली, वो इस वजह से रखी है कि ताकि इसमें जो नमक का पानी है, जो हमने नमक डाला था वो पानी निकल के वो हमारे गाय भैंस के खलके में चला जाएगा। हो सकता है आप बाहर और शहर में रहते हो तो आप हो सके तो पौधों में डाल देना या क्यारी में पौधों में नहीं क्यारी में डालना है। ये कहते हैं कि नमक का पानी पैर नाली में नहीं डालते और नमक नहीं हमारे पैरों में खुदना चाहिए, इस तरह से मैंने सुना है और मैं मानती भी उस चीज़ को। तो ये पानी मैं डाल रही हूँ अपनी गाय की बाल्टी में, जो उसको खाने में चला जाएगा। और फिर मैं उसके बाद अपना सारा कह सकते हैं ना कि सारा अपना मैं यहाँ पे धो के इनको रख रही हूँ। करेले को मैं बार बार धोऊंगी। मैंने कम से कम करेले को 4 बार धोया था। 4 बार इसलिए धोया था कि जिससे इसका कड़वापन ज़्यादा से ज़्यादा निकल जाए और नमक भी ज़्यादा ना रहे। बाद में हम इसमें नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। तो एक बार मैंने जब 2 बार तो वैसे डाल के छाने था प्लेट में रख के, जिससे कि नमक का पानी नाली में जाए। ठीक है, अब मैंने इसको धो के अब इसको मैंने इस थाली में रख लिया है, क्योंकि पानी स्लैब पे ना जाए और इसको हम अच्छे से निचोड़ के तब हम चलेंगे। तो पहले हम करते हैं अपने आज की तैयारी। तो मैं बना रही हूँ करेला यहाँ पे चूल्हे पे, क्योंकि मैं कुछ भी सब्जियाँ बनाती हूँ तो जो तेज़ आंच की होती है मैं चूल्हे पे बनाती हूँ। क्योंकि गैस से तो मुझे ये लगता है कि खड़े खड़े कब तक आप करोगे, गैस पे ना तेज़ हीट भी नहीं लगती, तेज़ आंच पे नहीं लगती। तो मेरे को चूल्हे पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा लगता है। तो मैं पहले करती हूँ चूल्हे में आँच जला लेती हूँ। और ये रबड़ सीट देख रहे हैं, तो अब तो पेट्रोल या फिर क्या कहते हैं ना, मिट्टी का तेल तो नहीं रहा। पेट्रोल था लेकिन मिट्टी का तेल नहीं रहा, तो आँच नहीं होती फटने सी। तो ये पॉलीथीन या रबड़ सीट रखते हैं तो इनसे आँच जल्दी हो जाती है। तो मैं यहाँ कर रही हूँ आँच। उसके बाद मेरे को रखना है यहाँ पे कढ़ाई। तो आँच करने के लिए एक चीज़ ये भी है कि आज हमारे यहाँ हवा भी चल रही है, थोड़ा मेरे को उसका भी देखना था कि यार हवा जब चलती है ना तो हवा इधर उधर होती है, धुआं ज़्यादा हो जाता है, आँच कम होती है। तो मैं लगाती हूँ यहाँ उफले इतने, और उधर से लेके आ रही हूँ मैं एक लकड़ी जो कि मैं लगाऊंगी और हमारी आँच अच्छी हो जाएगी। तो अगर आप करेला बनाते हो तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप चूल्हे पे बनाओ, उससे आपका जल्दी भी बनेगा और आपका टाइम भी बचेगा। टाइम बचता है तो बहुत अच्छी चीज़ होती है। टाइम हमें खुद को सेव करना होता है कि कहाँ से हमारा टाइम बच जाए। तो उसके बाद कढ़ाई रखने के बाद मैं डाल रही हूँ यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल, जाके सरसों का ऑयल। ये है हमारा घर का तेल सरसों का। तो मेरी यहाँ कढ़ाई इतनी हो रही है तो मैं किचन में से अपना सारा सामान ला के रख लेती हूँ अपने पास में। और आप ये देख रहे हो, क्योंकि अभी इन दिनों में आम तो आए नहीं है कच्चे, और करेला बनाना है तो मेरे पास नींबू भी नहीं है। ठीक है, खटाई है तो खटाई कब तक डालेंगे। तो मेरे पास इमली रखी होती, मैं एडवांस में अपने पास इमलियाँ रखती हूँ। तो मैं डाल रही हूँ इसमें इमली का रस डालूँगी। तो ये मैंने इमलियाँ गर्म पानी में भिगो कर रखी कम से कम आधा घंटा, और मैं इसको छान रही हूँ जिससे कि इसके जो बीज है ना वो बीज ना जाए।
और मैं लेके आई हूँ एक चमचा, जिसकी जो इमली ना काफ़ी देर रखा पानी से फूल गई, तो हाथ से करते तो मेरे को घिन आती है। तो आप चाहे हाथ से कर सकते हैं या फिर कर सकते हैं चमचे से। तो मैं कर रही हूँ यहाँ चमचे पे। इतना मेरा ये तेल पक रहा है, क्योंकि घर का तेल होता है तो महक ज़्यादा आती है। तो मेरा तेल इतना पक चुका है और मैं इसमें डाल के देख रही हूँ एक छोटा सा करेला कि हुआ नहीं हुआ। तो मेरा तेल पक चुका है। तो मुझे लगा ये मैंने अकेला पीस डाला है, जल के सारे करेले को मैं महक ना कर दे, पहले मैं इसी को पका के निकाल लेती हूँ। तो मेरी कढ़ाई हो चुकी काफ़ी तेज़। और हाँ, जब भी आप इसमें करेला डालो तेल में, थोड़ा दूर होकर डालो, क्योंकि हमारे करेले भीगे हुए हैं, मैंने धो के निचोड़ कर रख दिए थे। तो ये है, तो जब हम डालते हैं तो उसके छींटे बहुत तेज़ लगते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ चूल्हे पे देखोगे, चूल्हे पे ना तेज़ आंच हो रही है, तो वो ना गैस कढ़ाई में ठंडी नहीं होगी, लेकिन गैस पे ना इतनी देर में ठंडी हो जाती है कढ़ाई, और बहुत स्लो वर्क होता है गैस पे। तो मेरे ये पक चुके हैं। पकना कैसा है, इन्हें करना है मेरे को सुनहरा सुनहरा, जब तक हल्का सुनहरापन आ जाता है ना, अगर आपको ऐसे लगे थोड़ा क्रिस्पी लगे आपको करेला, तो आपको निकाल लेना है। तो मेरा एक बार तो हो चुका है, मेरा दूसरा राउंड है ये। तो मेरे दूसरे राउंड में इसका ऐसे इस तरह से करना, और मैं कर रही हूँ साथ में आँच चूल्हे पे। मेरे को तो ऐसा लगा कि मेरे कम से कम 25 मिनट मेरा मतलब करेले बन चुके होते हैं। थोड़ा आँच की दिक्कत होती है, अगर आपको आँच अच्छे से आती है तो मुझे कोई परेशानी नहीं लगती। और सब पहले मैं भी बोलती थी अरे चूल्हे पे काम करना है, चूल्हे पे काम करना है, लेकिन शादी के बाद मैंने चूल्हे पे काम करना सीखा, तो मुझे लगा कैसे तो बहुत अच्छा काम होता है इस चूल्हे पे। घर पे चूल्हा था, कभी किया नहीं, सोचती थी चूल्हा बहुत ऑफर्ड है, लेकिन जब कुछ चूल्हे पे हम काम करते हैं तो हमें पता चलता है गैस से भी तेज़ आंच होती है हमारे चूल्हे पे। तो मैं अब कर रही हूँ, मेरे करेले पक चुके हैं दोनों बार। तो मैं जो इसमें तेल था ना वो बहुत ज़्यादा था, तो मैं उसी को निकाल के थोड़ा तेल करूँगी, ताकि क्योंकि हमारा करेला इतना नहीं है, क्योंकि पक के वो बहुत कम हो चुका है। अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ क्या, सौंफ तो है नहीं, सौंफ तो कंपलसरी होती है आपको करेले में डालना, सौंफ नहीं है। तो मैं यहाँ डाल रही हूँ राई, हींग, जीरा, इन तीनों को मैं इसमें डाल रही हूँ कढ़ाई में। और साथ ही साथ मैं डाल दूँगी प्याज, क्योंकि हम अगर राई डाल देते तो राई बहुत जल्दी चटकती है, तो चटकने से पहले हमें ये डाल देना, क्योंकि वो बाद में पकती रहेगी, चटकती रहेगी, तो पता नहीं चलता। लेकिन अगर आप ऐसा डालते हो तो आँखों में छींटे लगने का डर रहता है राई से। यहाँ पे आप ढक के रखो। तो इतने में अब ये क्या बोलते प्याज मैं पका रही हूँ मैं यहाँ पे। तो प्याज को पकाने से तब तक पकाना है मेरे को ये प्याज, जब तक उसका मीठापन ना निकल आए प्याज का, और साथ में आपका मीठापन ना निकल आए, और साथ में आपका ना सुनहरापन ना हो जाए। तो इधर मैं देख रही हूँ अपनी बेटी को, क्योंकि मेरी बेटी नीचे से दे रही है मेरे को आवाज़, मम्मा। आप कहोगे बनाने रेसिपी तो आप करेले की शेयर कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे तो आप अलग अपने घर की बात कर रहे हैं। जब हम काम करते हैं तो मिलजुल के बात काम कर लेते हैं। और तो घर पे बना रही थी मैं करेला, तो मेरा मन किया आपके साथ क्यों ना शेयर करूँ। तो यही मैं बस एक छोटी सी रेसिपी है करेला, क्योंकि एक दो मेरे से पूछते हैं ना, फ़ोन पे पूछ लेते हैं यार तू कैसे करेला बनाती है, तेरा तो कड़वा नहीं होता। एक दो बार उन्होंने हाथ का खाया है, मैंने कहा मेरे हाथ का करेला कड़वा नहीं होता, मैं तो इस तरह से बनाती हूँ। मैं इस चीज़ का रखती हूँ कि आपके घर पास नींबू या आम भी ना हो तो इमली रखा करें, इमली का बहुत अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आता है। तो वो साइड में इतने, फिर मैं फिर पका रही हूँ। और पकाने के बाद में इसमें डालने हैं मेरे को मसाले। आप यहाँ देख सकते हैं मेरी प्याज लगभग पक चुकी हैं। तो अब मुझे डालना है इसमें मसाले। तो मसाले में मैंने क्या डाल रही हूँ, यहाँ पे मैंने डाला है सबसे पहले हल्दी डाली अपने स्वाद अनुसार। उसके बाद डाला मैंने धनिया पाउडर 2, लाल मिर्ची स्वाद अनुसार, हल्का सा डाला मैंने नमक, क्योंकि नमक तो पहले भी डाल चुके हैं। कोशिश करना कि आप यहाँ नमक पे कम हाथ चलाओ। मैंने यहाँ पे नमक कम डाला था, और मैंने 4-5 धोने के बाद तो मेरे को नमक हल्का कम लगा, तो इस वजह से मैंने नमक डाल दिया है। लेकिन अगर आप, मैं ही बोलती हूँ, आप पहले टेस्ट करना कि अगर नमक ज़्यादा हो तो वो नहीं निकाल सकते, लेकिन हम कम में डाल सकते हैं। उसके बाद मैं डालिए यहाँ पे खटाई, वो लास्ट में डालना है, जिससे कि मसाले भून जाए। जब मसाले भून जाए उसके बाद डालना है मेरे को करेला, और करेले को पूरे मसाले मिक्स करने के बाद यहाँ पर डाला है मैंने जो इमली का रस निकाला है ना छान के, तो वो डाला है। आप यहाँ पर पानी से देख रहे होंगे, जब ये पक जाएगा बहुत ड्राई हो जाएगा और आपको काफ़ी टेस्टी लगेगा। आपके पास कुछ भी ना हो ना, आप इमली का ही रस डालें, बस यही काफ़ी है आपके कड़वे करेले को स्वाद में
बदलने के लिए। ज़्यादा खट्टा नहीं होगा, ज़्यादा कड़वा नहीं होगा, स्वाद आपका बरकरार रहेगा। एक बार जो खाएगा ना वो आपसे फिर से कहेगा कि आप ये करेले की रेसिपी मुझे फिर से बताएं या मुझे बनाए। मैंने जितनी बारी बनाया है, ज़्यादा नहीं, मेरी नंद की बेटी है 4 साल की है, उसे मैंने एक बार करेला खिलाया, बड़े डरा के उसने खा लिया। अब जब भी वो आती है तो बोलती है मामी आप अपने हाथ का करेला बनाओ। तो आप किसी को यही मत बताओ करेला कड़वा होता है, लेकिन उसे बताने से पहले आप ये सब्जी खिलाओ तो वो फिर से खुद से मांग के खाएगा, बच्चा हो या बड़ा हो। लेकिन हम बता देते ना कि करेला कड़वा होता है तो वो डर के मारे नहीं खाता। तो मैं अपनी बेटी को बहुत दबा के करेला खिलाती हूँ, अच्छा होता है हेल्थ के लिए। और मेरा करेला ये तब तक पकाना है, करेला तब तक पकाना है जब तक कि ऑयल ना छोड़ दे। मैंने करेले मिक्स कर दिया, मसाले मिक्स हो चुके हैं, मैंने इमली का पेस्ट डाल दिया। अब से तब तक पकाना है जब तक ये ऑयल ना छोड़ दे। आप यहाँ देख सकते हो धीरे धीरे ऑयल ये छोड़ रहा है। ये हमारा करेला लगभग बन चुका है। तो अब देखो मेरा करेले को आप ध्यान से देखोगे, हाँ दूर से ही आपको लग रहा हो कि हाँ ऑयल छोड़ दिया है। इसे एक बार और चला दें, और चलाने के बाद हमने इसे कम से कम 10 मिनट मैंने उसको चलाया है इस तरह से और भूना है। मेरा हो चुका है बनकर तैयार करेला। अब मैं इसको नीचे उतार रही हूँ क्योंकि कढ़ाई को चूल्हा पे तेज आंच है और ये जलने का डर रहेगा, ज़्यादा भुन ना जाए। तो मेरा करेला बनके तैयार है। आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरी ये सादी सिंपल सी रेसिपी आपको कैसी लगी। आप करेले में बनाते हो तो आप क्या क्या डालते हो? सौंफ भी डालते हैं, मेरे पास सौंफ नहीं थी तो मैंने राई ही डालना ज़रूरी समझा। तो देखो मेरा करेला कितना सुंदर और लाजवाब लग रहा है, खाने में तो और भी बहुत अच्छा था। तो कमेंट में ज़रूर बताओ करेला मेरा कैसे लग रहा है देखने में और टेस्ट करने में। तो मैंने बनाया है ये करेला, वो भी आपके सामने चूल्हे पर, जो कि बनने में नहीं लगा ज़्यादा टाइम मेरे को। अगर आप इसी तरह करेला बनाओगे तो आपका करेला, मैं बोलती हूँ, बिल्कुल भी कड़वा नहीं बनेगा, बिल्कुल भी नहीं। और हल्का फुल्का रहता है, वो तो देखो रहता ही है टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ा खट्टा थोड़ा कड़वा। तो मेरा ये अगर रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक रेड हार्ट जरूर देना और आगे जाके शेयर करना। अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए बाय बाय।